हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी प्रिपरेशन आप लोग बार बार कह रहे हैं कि मैं कुछ स्ट्रेटजी शेयर करूं, कुछ मोटिवेशन दूं कि कैसे जो पोस्टपोनमेंट खबरों के बीच में हम प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो आज इसी बात पे वीडियो लेकर के आया हूं आप लोग के डिमांड पे, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि इसमें पोस्टपोनमेंट खबरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, इससे मन में नेगेटिविटी फैल रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसा हम क्या करें कि प्रिपरेशन हमारा न रुके और प्रिपरेशन चलता रहे। और अगर हम दोनों एग्ज़ाम एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे मैनेज करें, यानी कि सीबीटी 2 और ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, आपको अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। यानी कहने का सेंस ये है, अगर आपका मन शांत है तो बाहर कुछ भी चल रहा है उसका आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे पोस्टपोनमेंट खबरें चले चाहे कुछ भी चले। ठीक है, सच्चाई तो ये है कि पोस्टपोनमेंट चांसेस सभी को दिख रहे हैं, हमको भी दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं। भले एनटीपीसी सीबीटी 2 पोस्टपोन ना हो, लेकिन ग्रुप डी को तो पोस्टपोन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, 2-3 महीने एग्ज़ाम चलने वाला है। ये काफ़ी लंबा एग्ज़ाम है। अगर सीबीटी 2 बात करें, मान लीजिए 4-5 दिन का एग्ज़ाम है, तो इन केस अगर ये इसे निपटा देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। कैंडिडेट्स के लिए अच्छा रहेगा, कम से कम एक वैकेंसी तो निपटा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बट इसमें भी उम्मीद कम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे क्या कहता हूँ बार बार कि आप लोग को जो डेट ऑफिशियली मिला है अभी उसी को टारगेट करके चले। यानी कि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का डेट जो मिला वो 14 से 18 फरवरी, उसी को मन में ठान लें। बाकी चीज़ भूल जाएँ कि ओमिक्रॉन आ रहा है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, ये होगा वो होगा, इन सब चीज़ को भी भूल जाएँ, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है केवल। जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसी पे फोकस करिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप ना तो एग्ज़ाम को खुद पोस्टपोन कर पाएंगे, ना ही पोस्टपोन होने से बचा पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल में है आप उस पर अपना दिमाग दौड़ाइए, ना कि एक्स्ट्रा चीज़ों पे जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सीबीटी 2 है फ्रेंड्स, वो मालूम है 14 से 18 फरवरी होने वाला है, और जब आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से होने वाला है। यानी कि आज 31 दिसंबर है, आज साल का लास्ट दिन है। तो कल से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं केवल ग्रुप डी के लिए भी, तो आपके पास 1 महीना 20-22 दिन लगभग बचा हुआ है, जिसमें आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं 50+ डेज़ बचे हुए हैं। और मैं कई बार अपनी स्ट्रेटजी शेयर किया हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। तो आप लोग को तो स्ट्रेटजी से ज़्यादा इसमें मोटिवेशन चाहिए कि हम कैसे मोटिवेटेड रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले आप लोग को क्या करना चाहिए, आपका जो शेड्यूल है, रूटीन है डेली सोने का जगने का, उसे तो पहले फिक्स करिए। ठीक है, कभी भी लेट नाइट पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आपको सीखना चाहिए गांव वालों से, जो लोग बहुत जल्दी शाम को सो जाते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वो लोग हमेशा मेंटली फिजिकली हर तरीके से फिट रहते हैं, उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये आप देखे होंगे। तो आप लोग को भी यही करना चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपने शेड्यूल में चेंज लाना चाहिए। मैक्सिमम 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए, और 10 बजे से पहले यानी 1 घंटे पहले आपको आपके जितने गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लाइट वगैरह, मोबाइल, टीवी, ये सब को दूर कर देना चाहिए। सिंपल सी बात है ये। अगर आप 9 बजे तक ये सब दूर कर देते हैं तो 10 बजे डेफिनेटली आपको नींद ज़रूर आ जाएगी। कुछ दिन प्रॉब्लम होंगे, 2-3 दिन स्टार्टिंग में। जब नींद आ जाएगी तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, जब आप 10 बजे सोएंगे सुबह 4 बजे आसानी से उठ भी सकते हैं, फिर दिन में किसी और नींद की ज़रूरत नहीं होगी। जब सुबह 4 बजे उठते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह कर लेते हैं, तो आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है। इससे क्या होता है, आपको दिन भर ताजगी महसूस होती है, पूरी फ्रेशनेस रहती है, और कहीं का भी कोई टेंशन दिमाग में नहीं चढ़ता है, न तो फिजिकली न तो मेंटली, यानी बिल्कुल आप फिट रहते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा मोटिवेशन यही है कि सबसे पहले आप अपने मेंटल फोकस करें। ठीक है, यानी मेंटली आप कितना प्रिपेयर्ड हैं किसी चीज़ को लेकर के। यानी मेंटली जब तक आप फिट नहीं रहेंगे तब तक आप फिजिकली फिट नहीं रह सकते हैं। सबसे अच्छा होता है मेडिटेशन वगैरह, और एक्सरसाइज अगर कर सकते हो तो वो भी करिए। पहले एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर लास्ट में थोड़ा सा मेडिटेशन यानी योगा वगैरह भी कुछ कर लीजिए। आपको नहीं ज़्यादा जानकारी, हल्का फुल्का कुछ भी, कपालभाति वगैरह कुछ भी कर लीजिए, मतलब नॉर्मली कुछ भी कर लीजिए। इससे क्या होता है, आपके दिन की शुरुआत हो जाती है, नींद वगैरह गायब हो जाते हैं, आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। उसके बाद आपको डेली रूटीन करना चाहिए पढ़ाई पे। ठीक है, अगर सुबह चाय वगैरह पीना है तो पी सकते हैं, नहीं पीना न पी, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इतना काम केवल फॉलो कर लेते, टाइम से सोना, टाइम से जगना, एक्सरसाइज और योगा वगैरह, तो फिर आपको फिर मेंटली प्रिपेयर होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेंटली आप बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे किसी भी एग्जाम के लिए। तो भले ही ऐसी खबरें चलते रहेंगी, पोस्टपोन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपका उस पर ध्यान नहीं जाए, केवल आपके प्रिपरेशन पर फोकस रहेगा और आपका जो मेन टारगेट है वो रहेगा। ठीक है, अगर आपका सीबीटी 2 भी है, मान लीजिए जो 14 से 18 फरवरी, तो उसमें भी आपका 40 दिन लगभग बचा ही हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब जैसे कि आपका सवाल है कि दोनों एग्ज़ाम साथ है तो हम क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें। तो फ्रेंड्स, ऐसा बहुत बार होता है, जैसे हम लोग कई जगह फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, नौकरी चाहिए, कहीं
कहीं भी मिल जाए, ठीक। तो ऐसा बहुत बार होता है, एक से दो एग्जाम, 3 एग्जाम पड़ जाते हैं, मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो ऐसा कुछ है भी नहीं, बहुत अलग सिलेबस है भी नहीं कि आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे अगर मैथ्स का सिलेबस उठाएंगे, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, रीजनिंग का उठाएंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बस क्या है, क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अप डाउन होते हैं, क्योंकि CBT 1 CBT 2 में डिफरेंस आ ही जाता है, ठीक। अब अगर हम जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस कह लें, उसका पार्ट उठाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, CBT 2 में आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज है, और जबकि आपका ग्रुप डी में केवल साइंस, जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस भी कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज का ही पार्ट है, यानी कि साइंस देखा जाए तो दोनों जगह ही आ रहा है, ठीक है। और जो फिर लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट है करंट अफेयर्स, वो भी दोनों जगह है। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। वही चैप्टर्स इसमें पढ़ने, वही चैप्टर्स इसमें भी पढ़ने हैं, चाहे मैथ्स की बात कर ले, रीजनिंग की बात कर ले, करंट अफेयर्स बात, सब कुछ पढ़ने ही पढ़ने हैं। बस जनरल अवेयरनेस में साइंस इसमें वेटेज ज़्यादा हो जा रहा है, साइंस थोड़ा कम है, तो साइंस को पढ़िए। अभी जब लास्ट में कंफर्म हो जाएगा, हाँ 4-5 दिन बाद हमारे एग्जाम है, तो बाकी सब्जेक्ट देख लीजिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। वैसे भी उसके क्वेश्चन जल्दी बन नहीं पाते हैं किसी से, क्योंकि जब कोई ज़्यादा पढ़ेगा नहीं बनेगा नहीं वो, ठीक है। उसका फिक्स नहीं था कहाँ से आने वाला है। तो बहुत कुछ आपको नहीं करना है, बस मेंटली प्रिपेयर रहना है। आपको ये मानना है कि हमारा एग्जाम अपने टाइम पर ही होगा, जो भी फैले बातें वो अफवाह है, उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। भले वो पोस्टपोन हो, आपके मन में मालूम है कि आपको लगता है कि पोस्टपोन हो जाएगा, बट पढ़ाई के वक्त ये ध्यान नहीं देना। पढ़ाई के वक्त ये ध्यान देना कि हमारा एग्जाम जो है उसी डेट पर है, बाकी कुछ नहीं। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो फिर आपका प्रिपरेशन कोई नहीं रोक सकता है, और आपका सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप CBT 1 लगता है क्लियर कर चुके हैं, तो CBT 2 पर जी जान लगा ही देना चाहिए, और इसके साथ ग्रुप डी पर भी, क्योंकि ग्रुप डी से आसान वैकेंसी अब कभी कोई आने वाली भी नहीं है। इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतने कम फॉर्म पड़े हुए हैं, आप खुद सोच सकते हैं इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप भूल जाइए आगे फ्यूचर में कभी कुछ कर पाएंगे। ये मैं निगेटिव बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, इससे आसान कुछ है नहीं, ठीक है। कभी कभी निगेटिविटी फैलाना भी सही होता है कुछ चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे वही बात है। तो अगर आप इसमें अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं कि आप ग्रुप डी क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप भूल जाइए कभी कोई नौकरी पाने वाले हैं सरकारी, क्योंकि इससे आसान कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, NTPC CBT 2 का क्या है, ये थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर किया, ठीक है, बट सेकंड का पेपर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, कट ऑफ भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, और हो सकता है आप CBT 2 क्लियर करने के बाद कहीं बाहर थर्ड स्टेज में हो जाए और जगह बाहर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट मैं ग्रुप डी की अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी जो है इतनी आसान है कि इससे आसान कुछ है ही नहीं। पिछली बार मैं भी क्लियर किया था, मैं भी डरा था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन बहुत आसानी से हो गया। मैं 85+ स्कोर कर लिया, ठीक है, बिना किसी मतलब हेडेक के। तो आप लोग भी कर सकते हैं फ्रेंड। बस क्या है, आपके मन में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, लगन होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप कोई भी काम कभी भी नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे CBT 2 हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कोई अदर एग्जाम हो, कुछ भी हो, आप कभी भी कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम ही नहीं, लाइफ का कोई फील्ड हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी भी कुछ कर नहीं पाएंगे, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे जिसको अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में डाउट है, लगता है अरे ये तो मेरे लेवल का है ही नहीं, अब मैं क्या करूँगा, मेरे औकात से बाहर का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए कि औकात किसी का भी पहले से बना बनाया नहीं, वो बनाया जाता है अपने कर्म के ऊपर। तो आप ये सोचो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ, मैं वो चीज़ खरीद सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो अगर इतनी पॉजिटिविटी आपके मन में है, ठीक है, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, किसी फील्ड में आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। बस आपसे यही कहूँगा कि आप लोग पॉजिटिव बने रहिए, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे तो प्रिपरेशन अच्छा करेंगे, और प्रिपरेशन अच्छा करेंगे तो माइंड में फिट भी होगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।